सो हेलो ऑल डियर एस्पिरेंट्स, और मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और साथ ही आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर चल रही है। जैसा कि मैं पिछले 6-7 दिनों से आपके गेट के चैनल के ऊपर वाईटी लाइव ले रहा हूँ, तो उसमें कुछ बच्चों जो है वो हमेशा से पूछते रहते हैं कि सर केमिस्ट्री के लिए क्या किया जाए, केमिस्ट्री को कैसे प्रैक्टिस किया जाए, केमिस्ट्री को कैसे अच्छे से प्रिपेयर किया जाए। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि केमिस्ट्री का सेक्शन जो है हमें लगभग 25 to 30 मार्क कैरी करते हुए देखने को मिलता है। और ये एक्सेल के जितने भी बच्चे हैं जो कि हमारे लाइफ साइंस के होते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी दिक्कत की बात होती है कि केमिस्ट्री जो है उनसे पढ़ा नहीं जाता। और ये बात सही भी है, क्योंकि हम आए लाइफ साइंस के और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, चाहे वो रिएक्शन हो जाए, फिजिकल केमिस्ट्री हो जाए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाए, इन सब चीजों को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम बिल्कुल डाटा के ऊपर बात करेंगे। हर एक डाटा लाया है, चाहे वो पिछले 5 साल के जितने भी एग्जाम्स पेपर है उनमें कौन से सेक्शन के ऊपर कितने क्वेश्चन आए थे, इन सब क्वेश्चन के सेक्शन की आज हम क्या करेंगे तो बात करेंगे दोस्तों। सेशन को जो है हम क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं किसी चीज की बात करूंगा तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे सिलेबस। अब जो सिलेबस है हमारा लगभग 9 सेक्शन में क्या हुआ है तो बटा हुआ है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन या पीरियोडिसिटी आ जाएगा, फिर स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, फिर एसपी एंड डीएफ लॉक एलिमेंट आ जाएंगे, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम जैसा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर देखने को मिलेगा, फिर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर आपको रिएक्शन काइनेटिक्स देखने को मिलेगा, थर्मोडायनामिक्स देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है और बायोकेमिस्ट्री भी आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर आप साल वाइज देखोगे तो 2024, 2023, 2022, 21 और 20 इनमें जो सवाल बने हैं इस सेक्शन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं रिएक्शन केमिस्ट्री की बात करूं तो मुझे लगभग जो है वो 5, 5, 3, 3, 3 जो है वो सवाल बनते देखने को मिल रहा है। अगर हम 2 साल की ही बात करें पिछला, तो लगभग हर एक साल 5 क्वेश्चन हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। फिर बायोमोलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो बायोमोलिक्यूल से भी मुझे एक सवाल बनते हुए देखने को मिल रहा है। फिर रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर से आपको क्या बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, 2 सवाल बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बच्चा एक चीज जो है आपको क्लियर करनी है और आपको याद भी रखनी है, जिस वाले चैप्टर से आपको ज्यादा सवाल बनते देखने को मिल रहे हैं उस चैप्टर को उठाओ और प्रायोरिटी में ले लो। क्योंकि ऐसा है कि हमारे पास बचे हैं 22 दिन, हम कुछ अलग से हाथ पैर मारे, इससे अच्छा है, बेहतर है कि जिस टॉपिक को वेटेज दे रहे हैं उसी टॉपिक को ही हम क्या करें, कवर करें, उसी टॉपिक को ही हम टारगेट करें। तो सबसे पहले आपको उठाना है रिएक्शन केमिस्ट्री, फिर आप उठा सकते हो थर्मोडायनामिक्स, रिएक्शन काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर। और मेरा यकीन मानो, यकीन के साथ कह रहा हूं कि केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ने बैठोगे तो भी आपका 4 या 5 घंटे में आपको क्लियर होते हुए देखने को मिले। इनमें ज्यादा कुछ चीजों के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, वहां मेनली चीजें आपको देखी होगी, चाहे वो फॉर्मूलाज हो। आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें तो काइनेटिक्स के केस में आपको पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, हाफ लाइफ पीरियड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और उसके साथ साथ उसके क्या पढ़ने हैं, हाफ लाइफ पीरियड पढ़ने। अब कौन सी रिएक्शन जो है वो किस ऑर्डर से होगी, इसके कुछ निमोनिक्स जो है आपको बनाने हैं। फिर अगर मैं थर्मोडायनामिक्स की बात करूंगा तो आपको गिब्स फ्री एनर्जी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, हेनरीज लॉ पढ़ना है। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूंगा तो डिफरेंट सेल हो जाए, इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन हो जाए, इनके बारे में पढ़ना है। तो अगर सिलेबस को आप कंसाइजली पढ़ने की कोशिश करोगे तो सिलेबस कंप्लीटली बहुत इजी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके लिए कैसे अलग से प्रिपेयर किया जाए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अगर मैं स्टडी प्लान की बात करूं तो हमारे पास देखने को मिल रहे हैं 9 सेक्शन। अब 9 सेक्शन जो है आपको अकॉर्डिंग दिए हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग, एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट, केमिकल इक्विलिब्रिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, रिएक्शन केमिस्ट्री और केमिकल ऑफ बायोमोलिक्यूल। अगर मैं आज से कैलकुलेट करूं तो लगभग मेरे पास बचे हैं 22 दिन। अब 22 दिन बचे हैं तो मैं उनको क्या करता हूं, 3 सेक्शन में डिवाइड करूंगा।
या 3 सेक्शन से बोलने से अच्छा है 2 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। मैं करता हूँ 18 डेज को अलग से डिवाइड और बचे हुए 3 दिन को अलग से डिवाइड। अगर आप 9 सेक्शन है, 9 सेक्शन को डेली 2 घंटे भी दोगे और 2 दिन पढ़ोगे तो आपके क्या होने हैं, हर एक सेक्शन कवर होता चला जाएगा। और उसमें से भी आपको क्या करने हैं, तो आपको करने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं। अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो गई है तो फिर आपको रिवाइज करना है, बट आपकी पढ़ाई हुई नहीं है, आपने डर के मारे कुछ पढ़ा नहीं है, तो अभी भी समय है, आप पढ़ सकते हो, उसको ओवरऑल एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, किसी भी एक टॉपिक को उठाना है, उसको 2 दिन पढ़ना है और ऐसे पढ़ते जाना है। और इससे भी बेहतर वे ये है कि आपने जो प्रायोरिटी वाले टॉपिक बताए मैंने, उन प्रायोरिटी वाले टॉपिक को आपको पहले लेना है और जिनके ऊपर कम क्वेश्चन बने हैं उनको क्या करना है, आपको लास्ट में लेना है। उनको एक बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में रिवाइज हो जाएगा, आपके दिमाग में, ब्रेन में छप जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ेगा। जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे या पीवाईक्यू सॉल्व करोगे या टेस्ट दोगे तो जिन चैप्टर से हमेशा सवाल बनते देखने को मिले हैं, उन चैप्टर से आप सवाल सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इन 22 दिनों में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इन 22 दिनों में आप डिप्रेस हो गए, आपको टेंशन आने लगी, आपने ओवरथिंक किया, तो प्रॉब्लमेटिक होगी चीजें। इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं है। जिन टॉपिक को क्या है, वेटेज है, जिन टॉपिक से मार्क आए उनको उठाना है और उनको ही पढ़ना है। पहले 8-10 दिन जो भी है, 5-6 टॉपिक उनको, और फिर जिन टॉपिक के ऊपर कम सवाल बने उनकी तरफ जाना है। ऐसे अगर आप करोगे तो आपके टोटल कितने इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो 18 डेज इन्वेस्ट हो रहे हैं। फिर भी आपके पास 4 दिन बचे हैं। अब इन 4 दिन में हमें क्या करना है, ऐसा क्या करें हम जिसकी वजह से जो है हमारा एग्जाम और हमारे मार्क जो है वो 100% आने की कोशिश करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको करना है 19 और 20 डेज वाले रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। अब रिवीजन कैसे करनी है इसके बारे में देखो। आपको क्या करना है, मेजर कंसेप्ट को रिवाइज करना है। अब मेजर कंसेप्ट को रिवाइज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप इन डेज जो पढ़ रहे हो, ये 18 दिन जो पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, उसमें फॉर्मूलाज, रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शन की क्या करनी है, तो शीट बना लेनी है। और एक ऐसी शीट बना सकते हैं, 10 पेजेस की आप शीट बना सकते हो, जहां से आप क्या कर सके, तो जल्दी रिवाइज कर सके। अब उसके बाद भी आप क्या करना है, तो जो मेन कंसेप्ट है, जैसे मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री हो जाए, या सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स भी बात करूंगा तो वहां पे आपका फर्स्ट ऑर्डर हो जाए, सेकंड ऑर्डर हो जाए, थर्ड ऑर्डर हो जाए। थर्मोडायनामिक्स की बात करूंगा तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ हो जाए। उसके बाद हेनरीज लॉ हो जाए, गिब्स फ्री एनर्जी हो जाए, या डिफरेंट सिस्टम हो जाए। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो डिफरेंट चीजें हमें देखने को मिलेगी। रिएक्शन मैकेनिज्म में डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो इन सारे चीजों की क्या करनी है आपको, तो समरी शीट बनानी है, फॉर्मूलाज बनाना है, रिएक्शन मैकेनिज्म का क्या करना है आपको, तो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 दिन हो गए, आपने 2 दिन में अच्छे से पढ़ लिया। फिर अगले वाले दिन जो है आपको क्या करना है, एक दिन में सारे फॉर्मूला शीट फौरी रिवीजन को क्या करना है, फिर से एक बार कर लेना है। ओके, और उसके साथ साथ जो भी बच्चे हैं मेरे कि जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो गेट बीटी हो चाहे गेट एक्सेल हो, तो उनके लिए फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं आईएफएस की वेबसाइट के ऊपर। तो आपको सिंपली क्या करना है, जाना है, लॉगिन करना है और मॉक टेस्ट को एवरी थर्सडे क्या देना है, तो आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपको फ्री के सेक्शन में बहुत सारी चीजें जीरो कॉस्ट के साथ मिल रही है, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, पीवाईक्यू के टेस्ट फॉर्मेट हो, उसके साथ साथ 1000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ हम डेली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज ले रहे हैं उसके हैंडआउट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद पेपर एनालिसिस देखने को मिल रही है, आपको किस सब्जेक्ट से कौन से सवाल बनते हुए देखने को मिले हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो जाइए और जल्दी से क्या हो जाइए, एनरोल हो जाइए उसमें। और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा, बढ़िया लगा या फिर और कुछ चीजें लगी, एक्सीलेंट लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और उसके साथ साथ जितना भी फीडबैक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, और ऐप डाउनलोड करने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो सिंपली आपको क्या करना है, तो आपको आईएफएस का ऐप का स्कैनर यहाँ पे मिल रहा है, आपको जाना है और आपका आईएफएस का ऐप डाउनलोड करना है। थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अच्छे से पढ़ते रहिएगा। हैप्पी लर्निंग टू एवरीवन।